दोस्तों 12 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे एक वीडियो आया। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। अब दोस्तों आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा कि एक बंदा है और संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में खड़ा होके बोल रहा है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। ये मैंने किसी बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स परचेज किया और इसका जो अमाउंट था वो करीब, इसने बताया कि मैंने करीब यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे और 50,000 का मेरे साथ स्कैम हो गया। बट इसने किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिया, किसी भी बड़े यूट्यूबर का इसने नाम नहीं लिया। और साथ ही साथ दोस्तों इस बंदे ने ये भी क्लेम किया है कि मेरे जैसे और भी कई सारे लोगों के साथ ये सेम स्कैम हुआ है और ये किसी छोटे मोटे बंदे ने नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और जिनका बहुत बड़ा इंडिया के अंदर नाम है, उसने मेरे साथ ये स्कैम किया है। तो ये बहुत ही बड़ा मैटर है दोस्तों। और जैसे ये वीडियो संदीप महेश्वरी सर के चैनल से रिलीज हुआ, इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैल गई। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आ गए और इन दो बड़े यूट्यूबर्स के बीच में घमासान हो गया। एक है संदीप महेश्वरी सर और एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। इनके बीच में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और इनके ऊपर बन गए ऐसे हजारों वीडियोस जिनमें इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं संदीप महेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसके बारे में। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ 206 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में कंप्लीट डिटेल ले पाएंगे। रियल में ये मामला क्या है वो सारी जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कंट्रोवर्सी, जो ये मामला चल रहा है ना, ये रियल में है क्या और आप इस मैटर को पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जो संदीप महेश्वरी सर है वो कौन है और उन्होंने कौन सा ऐसा वीडियो पोस्ट कर दिया जिससे ये घमासान हो गया। और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कौन है, उनकी कंपनी क्या करती है और वो कैसे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगले स्टेप में हम जानेंगे कि ये जो कोर्स सेलिंग वाला आइडिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, वो रियल में स्कैम है या नहीं है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और उससे अगले स्टेप में बात करेंगे हम कि इनमें गलत कौन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर गलत है या संदीप महेश्वरी सर गलत है। और लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से जो स्कैम्स होते हैं, जो रियल स्कैम्स होते हैं, उनसे आप कैसे सेफ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे दो लोगों के बीच में, जो संदीप महेश्वरी सर है और जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बीच में, वो रियल में है क्या। देखिए 2023 में 12 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी सर के चैनल से एक वीडियो आया जिसमें एक बंदे ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वैसे तो नाम नहीं लिया, बट उनको सीधा सीधा ब्लेम किया है कि मेरे साथ इन्होंने स्कैम किया एक कोर्स के नाम पे और मैंने इनको 50,000 रुपए दिए, इनकी कंपनी को नाम 50,000 रुपए दिए जिसका नाम है badabusiness.com, और उस कंपनी ने मेरे साथ स्कैम कर लिया और मेरे जैसे कई सारे लोगों के साथ इसमें स्कैम उन्होंने कर लिया। बट इस बंदे ने किसी भी पर्सन का या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का नाम नहीं लिया, बट किसी ना किसी को उसने टारगेट किया है। अब ये वीडियो पोस्ट होने के बाद रिएक्ट आता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का और उनकी कंपनी का कि ये जो वीडियो या ये जो ब्लेम आपने किया है संदीप महेश्वरी सर के वीडियो से, वो हमारी कंपनी के ऊपर है और हम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, ऐसा आपने हमारी कंपनी के ऊपर आरोप लगाया। और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी छिड़ गई और उसके बाद जैसे जैसे मामला यूट्यूब पे फैला, कई सारे लोगों ने इस पे अपनी अपनी राय दी और कई सारे इस पे वीडियोस बना दिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटी सी चीज थी, एक छोटी सी बात थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। और इस मतलब ये जो बात थी ना, इसको आई थिंक मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में ही रखना चाहिए था और इन दोनों को आपस में बात करके ही ये सारा टॉपिक सुलझा लेना चाहिए था। बट आज ये मामला हाथ से निकल चुका है। तो एक छोटी सी बात है और उसी के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैल गई है। अब हम बात करते हैं संदीप महेश्वरी सर कौन है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कौन है और उनकी कंपनी क्या करती है। देखिए, संदीप महेश्वरी सर जो है ना, एक यूट्यूबर आप उनको बोल सकते हैं, एक इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, फाउंडर है imagesbazaar.com के, जो कंपनी इमेजेस बनाती है।
ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लोगों को बिजनेस आइडियाज देते हैं और एक तरीके से लोगों को करियर गाइड करते हैं या फिर उनकी स्किल्स और उनकी लाइफ को सुधारने का काम करते हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर देखिए, अगर आप बोले तो बड़ाबिजनेस.com के फाउंडर है, एक एंटरप्रेन्योर आप इनको बोल सकते हैं, एक बिजनेस कोच आप इनको बोल सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर राय देते हैं अपनी, या फिर दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। इनका कंटेंट भी काफ़ी शानदार होता है और काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेशन भी करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं। अब इनकी जो कंपनी है ना बड़ाबिजनेस.com, उसका एक काम है कि ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, जो नए बंदे आते हैं उनको बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और इनमें इन्होंने कोर्सेस बना रखे हैं जिसमें ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स रखते हैं, जिसके साथ ये सर्टिफिकेट्स भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और इनका काम है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को बनाना, उनको बिजनेस सिखाना और स्किल्स प्रोवाइड करना। तो ये इन दोनों का काम है, इससे ये काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है और उनकी जो कंपनी है बड़ाबिजनेस.com, वो कोर्स बेच रही है, तो क्या वो रियल में लोगों के साथ स्कैम कर रही है और क्या लोग उसमें रियल में फंस रहे हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करें तो बड़ाबिजनेस.com जो कंपनी है, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी है या कोई मेरा खास है। मैं एक छोटी सी राय दे रहा हूं इसमें कि देखो, कोई भी कंपनी अगर एक वीडियो रिकॉर्डेड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी वो कोई बड़ा स्कैम नहीं होता। हाँ, हो सकता है उसमें उस कंपनी के कुछ लोग उसमें ऐसे शामिल हो जाए जिसकी वजह से वो आपको स्कैम फील हो, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी एक रेपुटेड पर्सन है, उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, उनका बिजनेस स्केल किया है और आज भी उनके साथ काफ़ी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स उनके साथ हैं। तो आप उसको स्कैम तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके कोर्स को परचेज कर लिया है और वो आउट ऑफ माइंड हो गया है, मतलब उनसे वो कोर्स इतनी आसानी से संभल नहीं रहा, क्योंकि या तो उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है या फिर उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो उस कोर्स के बदले में कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर पाए। तो मैं तो यही बोलूंगा, देखो, जितनी आपकी चादर है ना उतने आपके पैर फैलाओ, मतलब आप वहां पे हाथ मत डालो कि आपको वो स्कैम लगने लग जाए। देखिए, मैं भी अपनी कंपनी के अंदर कोर्स बनाता हूं, मैं भी अपनी कोर्स बेचता हूं डिजिटल मार्केटिंग के, और मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसका फीस है 15,000 के समथिंग। अब उस 15,000 की फीस वाला कोर्स कोई बंदा परचेज कर रहा है और उसमें 30 मॉड्यूल है, अगर वो उसको समझ में नहीं आए तो वो उसको स्कैम ही लगेगा एक तरीके से, कि ये कंपनी ने मेरे साथ स्कैम कर लिया और मेरे को कुछ डिजिटल मार्केटिंग में समझ में नहीं आया और ये मेरे साथ तो स्कैम हो गया। और अगर कोई और बंदा उसको खरीदता है या फिर वो किसी और को रेफर करता है तो उसको भी लगता है कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो, ये कोई बहुत बड़ा स्कैम नहीं चल रहा है, क्योंकि जानबूझ के ऐसा कोई भी स्कैम नहीं किया जा रहा है या जानबूझ के वो लोग किसी को कोर्स नहीं बेच रहे हैं। आप जाके अगर वहां पे कोर्स परचेज कर रहे हो और फिर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, आपको वो भारी चीज लग रही है, तो फिर आप उसको स्कैम मत बोलो इतनी जल्दी से, क्योंकि जो बंदा इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वर्क कर रहा है, तो वो बंदा आपके साथ इतनी आसानी से फ्रॉड नहीं करेगा, वो अपनी स्किल्स के बदौलत अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक स्कैम नहीं है, ये एक छोटी सी मिस्टेक्स है, कोई गलती है जिसमें इन लोगों से वो गलतियां हुई है। अब गलतियां क्या हुई है क्या नहीं हुई है ये तो बड़ा बिजनेस जाने, बड़ा बिजनेस की टीम जाने या फिर उसके ऑनर जाने। तो ये एक सिंपल सी मेरी तरफ से राय है। अब आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें गलत कौन है। अगला हमारा टॉपिक है गलत कौन है। देखो, संदीप महेश्वरी सर अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें देखो उनका रेगुलर वर्क है, और अगर उसमें उन्होंने एक टाइटल दिया कि बिग स्कैम एक्सपोज, तो उसमें ना तो इन्होंने किसी भी कंपनी को टारगेट किया है और ना इस वीडियो में, जहां तक मैंने क्लिप देखा, उसमें किसी बड़े यूट्यूबर का या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर या बड़ाबिजनेस.com का उसमें कोई नाम इन्होंने लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि संदीप महेश्वरी सर इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो लोग वो जो भी बात करते हैं वो लोगों के साथ आमने सामने बात करते हैं, और उनको कोई भी कुछ बोलता है तो वो उसके बदले में रिप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो भी अपनी जगह गलत है। उन्होंने एक पॉइंट अपनी तरफ जो आती हुई देखा, जो तीर अपनी तरफ आती हुई देखा, बस उसका रिप्लाई किया है।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संदीप महेश्वरी सर ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बड़ा बिजनेस का कोई नाम नहीं लिया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें उनको इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसा लगता भी उनको तो उनको आपस में आई थिंक चैट वैट पे बात करना चाहिए था, फ़ोन पे बात करना चाहिए था, और उस पर्सन के बारे में पूछते कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है, किसको लगता है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, तो उसकी प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना चाहिए था। हो सके तो रिफंड कर देना चाहिए था कि आप पॉलिसीज बनाने तो ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिसमें लोग उसमें कंफर्टेबल हो जाए। तो ऐसी पॉलिसीज बनाओ, अगर हो रहा है तो रिफंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं भी अपनी कंपनी में काफी सारे लोगों को रिफंड कर देता हूं। अगर मेरे से कोई सर्विस ले रहा है, उनको लगता है कि नहीं हमसे सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही सही तरीके से, तो हम उनको रिफंड कर देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें गलत तो मुझे नहीं लगता कि कोई है, बट ये जो मैटर इतना बड़ा हो गया उनको एक तरीके से सुलझाना चाहिए था। अगर वो आपस में सुलझा लेते तो अकॉर्डिंग टू मी ये इतना बड़ा होता ही नहीं कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमारा 6 नंबर का पॉइंट है कि अगर आपको लगता है ऐसा मार्केट में कोई स्कैम आ रहा है या फिर कोई ऐसा आपके साथ स्कैम कर रहा है, तो उससे आपको कैसे बचना चाहिए। देखिए सिंपल सा उसका सल्यूशन है कि जब आप किसी स्कैम के अंडर आ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूंगा, सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो। आप जहां पे हाथ डाल रहे हो अगर आपकी बस की बात नहीं है ना, तो आप उसमें पहली चीज तो हाथ मत डालो, ताकि वो आपको स्कैम लगेगा ही नहीं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये स्कैम हो रहा है आपके साथ, तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हुई है, जो कानून बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलो और आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे कार्रवाई करो। आप कहीं पे सोशल मीडिया पे किसी को बदनाम कर रहे हो डायरेक्ट, अगर वो स्कैम ही नहीं है ना, तो फिर आप उनकी रेपुटेशन खराब कर दोगे। तो स्कैम से आप बचो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बचो। और आपको लगता है कि कोई स्कैम आपके साथ हो रहा है, तो फिर आपको आई थिंक FIR करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशंस है वो लेना चाहिए। अगर आपके साथ कोई कंपनी लगता है कि स्कैम हो रहा है, तो आप उनकी कंपनी की कस्टमर केयर से बात करो और आप जो भी मैटर है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके साथ कोई ऐसा स्कैम तो हुआ ही नहीं कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया और उसमें आपको पता ही नहीं कि किसने आपका पैसा निकाल लिया। अगर ऐसा कोई स्कैम होता है तो वो रियल में आपके साथ स्कैम हुआ, लेकिन आपने खुद जाके वहां पे पैसा दिया और वो कोर्स आपकी बस की बात नहीं है, तो वो आपके साथ स्कैम नहीं होता। वो जो क्रिएटर है वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा चार्ज ले रहा है या फिर आपसे उस मतलब आपने जो पैसा उसको दिया उसका रिफंड या फिर आपको उतना कुछ मिला नहीं, तो फिर आप उसको स्कैम नहीं बोल सकते। आपकी मेहनत वहां पे कम हो गई। आई थिंक आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स है वो एक दिन उससे भी ज्यादा पैसा कमा लेगी। बट अकॉर्डिंग टू मी आप ऐसे डायरेक्ट किसी को ब्लेम कर रहे हो तो उसकी रेपुटेशन के ऊपर आप वॉर कर रहे हो। तो देखिए आज का कंप्लीट वीडियो था। आई थिंक मेरी जो राय है वो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है, प्लीज आप कॉमेंट करके बताना। अगर आपको इसमें कुछ और अलग टॉपिक लगता है या पॉइंट लगता है कि इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर गलत है या संदीप महेश्वरी सर है, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताना, ताकि हमें पता चले कि लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं, तो आप प्लीज वो मुझे बताइएगा कि मैंने गलत बोला है सही बोला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप देखिए मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, फेसबुक, गूगल एड्स या ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं फ्री में दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल का टारगेट हमारा 1 मिलियन का है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, पैसे कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। जय हिंद दोस्तों।